ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। વજ્રનાભી ચક્રવર્તીનો વૈરાગ્ય પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો છેલ્લેથી ચોથો ભાવ लगभग तीसरे चौथे स्वाध्याय में एक बात अपन ने कही थी, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे मल्लीनाथ भगवान हो, वासुपूज्य तीर्थंकर भगवान की भी बात, वैसे जो प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं, इन तीर्थंकरों के पूर्व के लगभग 10 भवों की कथाएं शास्त्रों में आती। आदिनाथ भगवान का आप पढ़िए, शांतिनाथ का भी पढ़िए आप, और वासुपूज्य तीर्थंकर का भी जीवन चरित्र पढ़ने लायक। महावीर स्वामी का तो है ही, नेमिनाथ भगवान का भी है, और पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र। सभी तीर्थंकरों के पूर्व के 10 भवों की कथाएं सारी पुण्य कथाएं हैं, और आत्मोत्थान और आत्मोत्कर्ष की कथाएं हैं। किसी भव में तीर्थंकर के पुत्र के रूप में, किसी भव में स्वयं ही चक्रवर्ती के रूप में। मतलब आप देखो, पुण्यशाली जितने जो भी पद हो सकते हैं, अथवा पुण्य और प्रकर्ष के जितने भी सर्वोत्कृष्ट स्थान हो सकते हैं, उन स्थानों को, उन पदों को शलाका पुरुषों ने भोगा, और अंत में जाकर के तीर्थंकर पद को भोगा, और तीर्थंकर पद को भी छोड़ करके वे सिद्धत्व की यात्रा के लिए निकल पड़े। क्या कहा मैंने? तीर्थंकर पद को भी पाया तो भी तीर्थंकर पद को भी छोड़ा। समझ में आ रही बात? विपुलाचल से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, लेकिन उस विपुलाचल की भी ममता नहीं रखी, विपुलाचल को भी छोड़ा,
और वहां से पहुंच गए पावापुरी। भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं। हाँ, विपुलाचल से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। सबसे पहले समोशरण कहाँ आया हुआ था? विपुलाचल पे ही आया था ना। 66 दिनों बाद पहली बार जो देशना खिरी वह विपुलाचल से ही खिरी। ऐसे विपुलाचल की भी ममता को छोड़कर पावापुरी निकल पड़े योग निरोध के लिए। मतलब तीर्थंकर बनने का भी कोई शौक नहीं होता है। क्या कहा? तीर्थंकरों को तीर्थंकर बनने का अथवा तीर्थंकर बने रहने का कोई शौक नहीं होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि उन्हें पता है ये एक औदैहिक भावों की विचित्रता है। समझ गए बात? हाँ, इनमें मेरा आत्मा नहीं और इनसे मेरे आत्म लाभ नहीं है। इसलिए उस तीर्थंकर पदवी को भी छोड़ करके वे योग निरोध करके आठों कर्मों का अभाव करके मुक्ति चले जाते हैं। मतलब छोड़ने लायक तो सब कुछ है। क्या कहा? हाँ, गृहस्थ अवस्था छोड़ करके मुनि दशा को अंगीकार करना चाहिए, बरोबर। लेकिन मुनि दशा को भी कहाँ रखने जैसा है? क्या कहा? हाँ, देखो, इसको अपन ऐसा समझे, विषय भोगी गृहस्थ जीवन छोड़ करके सुनना। हाँ, बहुत सुंदर बात कह रहा हूं मैं। विषय भोगी गृहस्थ का जीवन छोड़ करके तिलांजलि दे करके संयमी गृहस्थ होना जरूरी है, बराबर। संयम के मार्ग में आगे बढ़ते हुए क्षुल्लक होना जरूरी है, बराबर। क्षुल्लक पद को भी छोड़ करके ऐलक पद को अंगीकार करना जरूरी है। हमगा वाले सुनाई दे रही बात? हाँ, और ऐलक पद को भी छोड़ करके मुनि दीक्षा लेने जैसा है। और मुनि दीक्षा में भी 28 मूल गुणों का जीवन छोड़ करके शुद्धोपयोग में लीन होने जैसा है। शुद्धोपयोग में लीन होते 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 श्रेणी का आरोहण करने जैसा है। और श्रेणी का आरोहण करते करते श्रेणी से पार होकर के अरहंत दशा अंगीकार करने जैसा है। और अरहंत पने को भी प्राप्त करके लाखों करोड़ों जीव भी वहां समोशरण में आते हो, उस समोशरण को छोड़ करके योग निरोध के लिए पावापुरी शिखर जी जैसी जगह जाने की आवश्यकता है। और पावापुरी और शिखर जी को भी छोड़ करके सिद्ध शिला पहुंचने की आवश्यकता है। कहां से कहां तक बात आई? लिखने वालों से मैं पूछता हूं, कितना लिखोगे? जो मैंने पूरी लिस्ट बताई। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में बैठना चाहिए अपने को। हाँ, छूटना तो सबसे है। क्या कहा? छूटना तो सबसे है। मुंबई छोड़ करके गजपंता जाकर के रहने लगे मतलब कोई तीर नहीं मारा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, गजपंता छोड़ करके गजकुमार जहां चले गए वहां चले जाओ। क्या कहा? हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसी अंदर की साधना होनी चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत। क्या कहा? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत। तो विपुलाचल भी कहाँ रहने लायक है? अरे पावापुरी भी कहाँ रहने लायक है? क्या कहा? कुंडलपुरी को छोड़ना है तो पावापुरी को भी छोड़ना है।
अच्छा, अपन लोग दौड़ दौड़ के पावापुरी जाना चाहते हैं, दौड़ दौड़ के पावापुरी छोड़ करके सिद्धशिला जाना चाहते हैं, वहां से सम श्रेणी में विराजमान महावीर स्वामी है ना। अच्छा समझो, ऐसी कल्पना करो, अपन लोग पावापुरी गए, बरोबर, जल मंदिर में अकेले बैठे हैं, जल मंदिर में अकेले बैठे हैं, सरोवर में नहीं, जल मंदिर में, बराबर। अब अकेले बैठे हैं, भगवान महावीर प्रसन्न हो गए, ऊपर से आवाज आई, अरे तुम कहाँ पड़े हो, हम तो यहाँ ऊपर बैठे हैं। जाएंगे हम उनके पास, क्योंकि जेब में रिटर्न टिकट है राजकोट की। हाँ, नहीं साहब, हम तो यहाँ से अभी भागलपुर जाने वाले हैं। तो वो बोलेंगे तू भागलपुर नहीं जाएगा, तू पागलपुर जाएगा, पागलपुर। समझ में आ रही है। महावीर स्वामी भी आए उस पावापुरी की जल मंदिर में, तब भी हम ना ही कहेंगे। हाँ, गुजराती मालूम क्या कहेंगे, गुजराती, हम पावापुरी से नहीं जाएंगे साहब, हमारे नेमिनाथ तो गिरनार से गए हुए हैं, वहां बाजू में ही है हमारे, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। देखो, छूटना तो सबसे, गांव से, नगर से, परिवार से, हाँ, स्त्री पुत्र घर परिवार से, सबसे, अरे देह से भी तो छूटना ही है ना। क्या कहा, बाह्य संयोगों की तो बात जाने दो, लेकिन छूटना तो देह से भी है ना। निर्वाण कल्याणक मनाना और निर्वाण कल्याण का अर्थ समझना कितना अ, कितना गंभीर और कितना गहन विषय है, सोचो। हाँ, ये ऐसा निर्वाण का स्वरूप है। हाँ, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, सोचा कभी आप लोगों ने। निर्वाण शब्द है ना, निर्वाण, उसका अर्थ मैं पूछ रहा हूं आपसे। जनरली अपन निर्वाण मतलब मोक्ष कहते हैं। हाँ, लेकिन उसका बहुत गहन अर्थ। अभी नहीं बताऊंगा मैं, मोक्ष कल्याण के दिन बताएंगे निर्वाण क्या चीज है। हाँ, तैयारी में रहना आप लोग। निर्वाण का सामान्य शब्द का अर्थ अपन करते हैं मोक्ष, लेकिन निर्वाण शब्द का कोई गहन अर्थ है, गंभीर अर्थ है, सोचना आप लोग, 2 4 6 दिन सोचना, फिर रविवार के दिन अपन बात करेंगे निर्वाण का क्या अर्थ। तो देखिए पार्श्वनाथ भगवान, मैं बात कर रहा था 24 तीर्थंकरों के पूर्व के 10 10 भवों की कथा अपन देखते हैं तो सातिशय पुण्य के प्रसंग जीवन में देखे जाते हैं। भोग भूमि में, सर्वार सिद्धि में, 16वें स्वर्ग में, हाँ, 9वें ग्रहवे एक में, ऊंचे ऊंचे पुण्य के प्रसंगों को भोगते हुए चक्रवर्ती के रूप में, चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में, हाँ, और गजब की बात है, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर, तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती के रूप में, बोलो। मतलब ये जो तीर्थंकर महापुरुष है ना, इनको कोई छोटा मोटा पोस्ट वो सुहाता ही नहीं है, हाईएस्ट पोस्ट चाहिए, जोरदार, 16वां स्वर्ग, बोलो, सर्वार सिद्धि। हाँ, आनत प्राणत आरण अच्युत, हाँ, ऊपर ऊपर के सब, ये पुण्य के प्रकर्ष के सारे स्थान है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कल हम आप लोगों ने बात की थी संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने की बात, बराबर। ये खास करके कार्तिकीयानुप्रेक्षा में विषय आता है, बहुत सुंदर, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त होना, बराबर। तो देखिए, 4 गतियों के दुखों का चिंतन संसार के अर्थ में किया, मतलब संसार के चिंतन के रूप में किया।
फिर शरीर की चर्चा आई 8वें, 9वें, 10वें, 11वें छंदों में। फिर भोगों से संबंधित चर्चा प्रारंभ हुई 11वें से, 11वें 12वें छंदों, बराबर। आज हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप 13वां छंद अपन प्रारंभ करते हैं। 13वां नंबर का छंद है, पेज नंबर 259, 259 पेज नंबर है, 259, 259 पेज पे आप लोग देख सकते हैं। आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। देखिए, संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य भावों का चिंतन करता हुआ वज्र नाभि चक्रवर्ती का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का जीव, कितनी ज्ञान गंभीर वैराग्य की गुफा में वह प्रवेश कर रहा है, कितने गहन चिंतन में वह उतर रहा है, बराबर। मतलब एक तो बात ये भी सोचना, दूसरी बात, एक तीर्थंकर जैसा जीव 2-4 भव बाद अब तीर्थंकर होने वाला है, तो उसका चिंतन कितना सूक्ष्म होता है, कितना धारदार होता है। क्या कहा मैंने? हाँ, जैसे समझो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, बरोबर। अब समझो क्रिकेट की टीम की मैं बात करूं, उसमें ऑर्डिनरी जो खिलाड़ी होता है वो उसकी सोच में, और टीम का जो कैप्टन होता है उसकी सोच में फर्क है कि नहीं? हाँ, घर में 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, घर में 2 बच्चे भी हैं, 2 बूढ़े भी हैं, हाँ, और दूसरी पीढ़ी वाले 2 पात्र हैं, 5-6 लोग हैं। अब उसमें जो घर में सबसे बड़ा जो बुजुर्ग है, उसकी जो सोच होती है, हाँ, उसका जो सोचना होता है, सोचने का जो तरीका होता है, घर परिवार को देखने का जो नजरिया होता है, वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में तो नहीं होता है ना। सोच सोच में फर्क है कि नहीं? हाँ, क्या कहा? सोच सोच में फर्क है कि नहीं? हाँ, देखो, जैसे देखो अभी बंबई से आप लोग दोनों, हाँ, माँ बेटी बैठे हो, बराबर। सुनना, हाँ, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। घर में समझो कोई सब्जी नहीं है, ओके, तो बहू क्या करेगी मालूम? चलो, नया नया मास्क लाए हैं तो अपन मास्क बांधते हैं और सब्जी लेके आते हैं, ये नई सोच। और घर में बुजुर्ग की सोच क्या होगी मालूम? कोई मास्क मास्क बांध करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? घर में जो भी बेसन है अथवा कोई भी दाल है, चुपचाप बनाओ और शांति से खाओ। और सब्जी नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं 1-2 दिन। चुपचाप दाल खाओ और चुपचाप घर में रहो, जाना नहीं बाहर। बोलो, बुजुर्ग की सोच में और नई पीढ़ी की सोच में फर्क है कि नहीं? हाँ, अच्छा, नई नई जो पीढ़ी की सोच है वो गलत तो नहीं है, मास्क बांध करके जाने की बात गलत तो नहीं है, लेकिन सही भी तो नहीं है। क्या कहा? सही भी तो नहीं है ना। सही बात तो यही है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो एक तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर का जीव जो सोचता है, तो उसकी सोच में कोई गहराई होगी कि नहीं, बताओ? हाँ, उसकी सोच में कोई गहराई होगी कि नहीं? अरे, उसमें पाताल जैसी गहराई और आकाश जैसी ऊंचाई होती है। क्या कहा? कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई होती है। तो पार्श्वनाथ जैसा जीव जो सोच रहा है, तो उसके चिंतन में कितनी गहराई होगी, आप देखो। हाँ, देखिए आप, 13वां छंद है, 259, 259 नंबर का पेज है। अब मूल छंद अपन लोग पढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। देखो, खुद के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। क्या कहा? अब सुना, एक नई बात मैं कह रहा हूं।
एक नई बात कह रहा हूं, बहुत शांति से सुनना। संसार, शरीर और भोग, तीन बातें आई थी। छंद नंबर चौथे से लेकर के 12वें तक 8 छंद हम लोगों ने पढ़े हैं। तो संसार असार है, चारों गतियों में दुख है, कहीं सुख नहीं है, हा? शरीर भी मलिन है, विषय भोग भी दुखदाई है। बस इतना केवल सोच लिया तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गए? कहते कि नहीं, ये तो उनके बारे में चिंतन हुआ कि संसार कैसा, शरीर कैसा और भोग कैसे। क्या कह रहा हूं मैं? संसार, शरीर और भोगों की तरफ से ये सोच हुई। अब अपनी तरफ से क्या क्या कहा मैंने? बात समझ में आ रही है? हाँ, देखो, एक लौकिक भाषा में कहते हैं, हमेशा अपने माप की टोपी हमें पहननी चाहिए। ये बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, सुनी होगी आप लोगों ने। देखिए, जैसे आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी स्कूल लाइफ में। एक टोपी बेचने वाला व्यापारी, सुना है आप लोगों ने? हाँ, टोपी, वो ना गांधी टोपी होती है, वो बेचने वाला व्यापारी जब कहीं किसी गांव में से, जंगल में से, वहां से निकल रहा था तो थक गया था। पेड़ के नीचे थोड़ी देर सोया तो ऊपर थे बंदर पेड़ पे। अब बंदर तो वैसे भी चंचल प्रकृति के होते हैं, बंदर चंचल प्रकृति के होते हैं, और कुछ लोग भी बंदर जैसे चंचल प्रकृति वाले होते हैं। हाँ, इसलिए वो स्कूल कॉलेजों में ना टीचर लोग डांटते हो, कहते हैं लुकिंग लाइक मंकी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वॉन्डरिंग हियर एंड देन लाइक मंकी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो बंदर वहां नीचे आया, बड़ा बंदर, सीनियर सीनियर सिटीजन, वो बंदर आया और उसने उसमें देखा कि टोपियां हैं, तो उसने अपने बाल बच्चों को बुलाया और क्या किया, अपनी अपनी माप की टोपी सब पहन लो। सारे बंदर सब टोपियां निकाल के पहन करके पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। उन्हें तो लगा जैसे कि चक्रवर्ती का राज्य मिल गया, बराबर। थोड़ी देर बाद ये व्यापारी उठा, सुनो ध्यान से कैसा होता है। थोड़ी देर बाद व्यापारी उठा, देखा तो उसकी तो टोपियां तो गायब हो गई। तो पहनी हुई एक थी उसके पास, बाकी नई टोपियां सब गायब थी। उसके बाद की स्टोरी पता है आप लोगों को क्या हुआ? बंबई वाले को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, बाद में मालूम क्या हुआ कि उस व्यापारी ने पत्थर फेंके, कंकड़ फेंके, लेकिन वो बंदर टस से मस नहीं हुए। उसने क्या किया, अपनी जो टोपी थी ना, उस टोपी को बंदर की तरफ फेंका। तो बंदर सारे बुद्धि भ्रष्ट, वो सब सोचने लगे तुम एक टोपी फेंकोगे, हम सारी टोपियां तुमसे तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। बस वो व्यापारी को वही चाहिए था। देखो, बंदरों को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये उसका मॉरल वो अलग है। लेकिन वो बंदर की चंचलता, बंदर की बुद्धि भ्रष्टता। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, संसार, शरीर और भोगों से संबंधित जो बात सोची उनकी तरफ से। लेकिन चक्रवर्ती कहता है कि मैंने संसार का स्वरूप तो सोचा, लेकिन मेरे लिए लाभ क्या हुआ? सुनना, बहुत मार्मिक बात है। शरीर की मलिनता के बारे में, शरीर की रोग आदि के बारे में तो मैंने सोचा, लेकिन मुझे क्या लाभ हुआ? भोगों की भयंकरता के बारे में मैंने सोचा, दुखदायकता के बारे में मैंने सोचा, लेकिन मुझे क्या लाभ हुआ? तो चक्रवर्ती सोचता है, मुझे संसार, शरीर और भोगों से चिंतन करने से लाभ तभी होगा जब मैं संसार का त्याग करूंगा।
क्या कहा? हाँ, जब मैं शरीर का त्याग करूंगा और जब मैं विषय भोगों का त्याग करूंगा, तभी मेरा चिंतन सार्थक होगा। हाँ, गुरुदेव श्री एक उदाहरण दिया करते हैं कि कोई एक अनपढ़ गंवार सा आदमी सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखने गया। कौन सा नाटक? सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखने गया और रात भर नाटक देख के आया। तो माँ ने पूछा कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक में से तुम क्या सीख के आए? तो उसने क्या बोला मालूम? क्या सीखा था उसने? उसने ये सीखा था कि सत्य के पालन करने के लिए ऐसा धन वैभव पैसा वगैरह सब कुछ छोड़ना है, तो हमें ऐसे सत्य के पालन करने से कोई मतलब नहीं है। बोलो, ये गुरुदेव श्री उदाहरण दिया करते हैं। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक इसलिए सुनाया जाता है कि हर हाल में सत्य का पालन किया जाए, इसलिए नहीं कि ऐसे सत्य का हमें पालन नहीं करना चाहिए। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले तो कई होते हैं। तो संसार शरीर और भोगों से विरक्तता का चिंतन तो किया, इसको बोलेंगे परलक्षी चिंतन हुआ। क्या कहा? ये तो अभी पराश्रित चिंतन हुआ। देखो गहराई कितनी है उसमें। ये अभी परलक्षी चिंतन हुआ, पराश्रित चिंतन हुआ। और पराश्रित सो, बोलो, अरे, पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय। हिंदी समझाય છે ને? કેમ આમ ગંભીર ગંભીર થઈ ગયા છો બધાએ? હા, રાધિકા વાળા, स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। हाँ? तो संसार शरीर और भोगों का जो चिंतन है ये तो पराश्रित हो गया। मुझे क्या लाभ उसका? तो मेरे माप की तो टोपी मुझे पहननी चाहिए ना। समझ गए बात? तो संसार शरीर और भोगों से विरक्तता का चिंतन यदि अंत में होता है, तो ही संसार शरीर और भोगों का विचार चिंतन मनन मैंने किया, ये कहलाए। क्या कहा? देखो एक दो दो तीन बातें और मैं पूछता हूँ। ये जो समाज में मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिरों में शास्त्र विराजमान किए जाते हैं, क्यों है ऐसा व्यवहार? बताएंगे आप लोग? कोई एक सेठिया 10 लाख रुपए दे करके सारे शास्त्र विराजमान कर सकता है ना, लेकिन 11,000 रुपए 5,000 रुपए के सर्व सामान्य पब्लिक को कि बस 10 शास्त्र हैं, तो 10 परिवार की तरफ से 10 शास्त्र विराजमान किए जाएंगे, चाहे वो 21-21 हजार रुपए के हों, चाहे 5,000 रुपए के हों। क्यों ऐसा होता है? कौन बताएंगे आप में से? क्या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हाँ, समझो कि एक परिवार ने रत्न श्रावकाचार विराजमान किया, तो परिवार के 10 लोग आएंगे कि नहीं विराजमान करने के लिए? समय सार रखा किसी परिवार ने, तो समय सार रखने वाले परिवार के 5 लोग आएंगे कि नहीं? कहने का मतलब 10 परिवार के 10-10 भी गिनो तो भी 100 लोग एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे। लेकिन समय सार रखने वाले, विराजमान करने वाले परिवार में से किसी के एक के चित्त में तो ये भाव आएंगे ना कि समय सार हमने विराजमान किया है तो जीवन में समय सार पढ़ना चाहिए। क्या कहा? रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ विराजमान किया है, तो रत्नगण श्रावकाचार शास्त्र का मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। इनडायरेक्टली प्रेरणा मिलती है कि नहीं उसकी? बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे संसार शरीर और भोगों का जो चिंतन है, मात्र चिंतन के लिए चिंतन नहीं है। सुनना ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, वस्तु विचारत ध्यावते, पछी मन पावे विश्राम। सुनना, मैं जो कह रहा हूं बहुत गहरी बात है। चिंतन करने करने में ही जिंदगी पूरी न हो जाए,
चिंतन, चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए, चिंतन भी मिटना चाहिए और अंदर में शांति प्राप्त होनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही? इसलिए वज्र नाभि चक्रवर्ती ने संसार, शरीर और भोगों का मात्र चिंतन मात्र नहीं किया, पराश्रित परलक्षी चिंतन मात्र नहीं किया, वो अब अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो वज्रनाभि चक्रवर्ती, कि मैंने क्या क्या किया मेरे जीवन में। देखो सीधी अपनी खुद की बात वो कर रहा है। तो यहाँ भूधरदास जी ने उस वज्रनाभि चक्रवर्ती के मुंह में ये पंक्तियां डाली, लिख तो रहे हैं कवि। हाँ सुनो सुनो, भगवान महावीर स्वामी को हुए कितने साल हो गए बोलो? 2500 साल हो गए ना, 2500 साल। अच्छा, उससे पहले भगवान महावीर से पहले कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ। दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? कितने? 10 साल, 20 साल, 50? कितने साल? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, आप बोलो। हाँ, एक दो लोग बोल तो रहे हैं। पंडित जी, आपका काम है, हमारा काम नहीं। प्रथमानियों के ग्रंथों को पढ़ो आप। हाँ, 250 साल का अंतर है दोनों के बीच में। कितने साल का? 250 साल, 250। पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद भगवान महावीर स्वामी 250 साल बाद हुए। हाँ, तो आप देखो 250 साल और ये 2500, क्या क्या कहा? 250 साल वे और ये 2500, बराबर कितने हो गए? ये 2500, 1700 1800 साल हो गए ना। सुनना, 2700 2800 साल हो गए। तो 2700 2800 साल पहले संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता का चिंतन जब पार्श्वनाथ भगवान ने किया होगा, तो क्या सोच होगी? आप सोचो। आप तो अपने आप के ऊपर वो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, अच्छा एक और बात, एक और बात। ये तो अपन ने पार्श्वनाथ भगवान से लेकर के अब तक 2700 2800 साल की बात कही। और वज्रनाभि चक्रवर्ती का भव कौन सा है? लास्ट बट फोर्थ भव है ना। 10 भवों में अंतिम से चौथा भव है। तो बीच में तो लाखों करोड़ों वर्ष गए ना, सागरोपम का आयुष्य पूरा। तो तब की उसकी सोच वज्रनाभि चक्रवर्ती की। समझाए छे? ब्राह्मण तो न था तूने? हाँ। आप सोचो कितनी गहरी बात है ये, कि लास्ट बट फोर्थ भव है। तो वहां से वे स्वर्ग में गए, वहां से कहां आए, कहां से कहा, मतलब सागरोपम, करोड़ों अब्जों खरबों, हाँ, वर्षों का असंख्यात कहो ना, एक शब्द में कहे तो अनंत नहीं कहे, लेकिन असंख्यात, असंख्यात वर्ष पहले की उस पार्श्वनाथ भगवान की सोच कैसी है, देखो आप। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। अपने चक्रवर्ती पद को बारंबार प्राप्त करके मैंने बारंबार विषय भोग भोगे, बराबर, तो भी तनिक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। मेरे भोगों से संबंधित मेरे मनोरथ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हा? एक बात मुझे याद आ रही है गुरुदेव श्री की। गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि ये अध्यात्म सब सुनने के बाद सारे मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली नहीं होगा? तो गुरुदेव श्री ने कहा, नहीं खाली नहीं था, तमारा जेवा रहसे। और उदाहरण क्या दिया मालूम? उन्होंने उदाहरण ये दिया कि कोई ऐसा सोचता है कि सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा? सभी पैसे वाले हो जाएं तो गरीब कौन रहेगा? किसी को कभी विचार आते हैं? तो ऐसे क्यों विचार आते हैं? सब भगवान की बात, तत्व की बात सुनेंगे और सब भगवान बन जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। ऐसी शंका और ऐसे प्रश्न जिसको होते हैं,
वे कभी मोक्ष जाते नहीं है और उनसे संसार हरा भरा बना रहता है। ये गुरुदेव श्री का जवाब था। तो उटपटांग सवाल मत करो, कहने का मतलब। तो यहाँ मूल बात तो ये समझना कि चक्रवर्ती खुद की बात सोच रहा है, मैंने अनंत बार ऐसे चक्रवर्ती के पद को मैंने भोगे। देखो इसमें परावर्तन वाली बात समझने जैसी है। कोई द्रव्य बाकी नहीं रहा, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा, कोई काल बाकी नहीं रहा। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? इसमें एक एक अणु अणु के साथ, एक एक परमाणु परमाणु के साथ स्वयंभू रमण समुद्र है ना, स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम, उस अंतिम समुद्र का एक भी बूंद बाकी नहीं, जिस बूंद की जगह से अनंत 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 सिद्ध नहीं हुए हैं। बोलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अनंत 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 अनंत। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात कह रहे हैं आप। तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे, बराबर। राज समाज महाअघ कारण वैर बढ़ावन हारा। ये देखो, ये दुनिया का परम सत्य है। हाँ? गुजराती में तो अपन लोग कहते हैं जमीन जरने जोरू तरण कजियाना छोरू, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, राजपाट, जैसे महाभारत की लड़ाई हुई, रामायण की लड़ाई हुई, किसी भी युद्ध, अभी जैसे इस काल में भी 21वीं शताब्दी में भी जैसा तीसरा महायुद्ध, उसके नगाड़े जो बज रहे हैं, उसके पीछे क्या है? हाँ, राज्य की लड़ाइयां, देश की लड़ाइयां, हाँ, संपत्ति की लड़ाइयां। लड़ाई का ये जड़ है, मूल है, क्या है? देखो, राज, सबसे पहला राज समाज। हाँ, कौन सी ऐसी समाज है जिसमें लड़ाइयां नहीं है, बताओ आप। हाँ, मैं जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर की हर समाज की बात करो आप। हाँ, क्या हिंदुओं में, क्या मुसलमानों में, क्या श्वेतांबरों में, क्या दिगंबरों में, क्या मूल दिगंबरों में, क्या स्थानक वासियों में, हाँ, क्या श्रीमद जी वालों में, हाँ, आगास अलग, नडियाद अलग, बोलो, धर्मपुर अलग, राजकोट अलग, हर जगह 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 जगह। फिर वो ईडर वाला अलग, मोरबी का तो ववाणिया, वो तो बिल्कुल ही अलग। कितने कितने कितने। हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं दक्षिण भारत में जाओ, उसमें चतुर्थ पंचम, कितने कितने समाज में भेद। महाराष्ट्र प्रांत में आप जाओ तो वहां दिगंबरों में सेतवाल, हाँ, बघेरवाल, और कौन से, अग्रवाल, फिर उग्रवाल। हाँ, उग्रवाल कोई होता नहीं है, अग्रवाल। हाँ, मतलब हम जो भी बोलेंगे वो सब सही होगा। अग्रवाल। हाँ? और धन्य कुमार जी पंडित जी साहब तो कहा करते थे, शेतवाल का ओरिजिनल नाम है स्वहितवाल। सुना है आप लोगों ने? स्वहितवाल। हाँ? गजपंता के कमांडर तो आपने तो सुना होगा ना, स्वहितवाल। उन्होंने तो पत्रिका छपाई थी, स्वहितवाल। सेतवाल का ओरिजिनल नाम है स्वहितवाल। पंडित आशाधर जी उसके नायक थे। हाँ, ये जालना, देउलगांव राजा, चिखली, उस एरिया में जो है ना, वो वहां का बहुत बड़ी समाज, औरंगाबाद, सब जगह ये समाज देखी जाती। थोड़ा सा इधर और कोटा की तरफ अपन जाए, उज्जैन की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सा, ये जो बीच का एरिया है ना, वहां बघेरवाल, अग्रवाल, बहुत सारी ऐसी समाज है। अब कहलाते हैं सब जैन। हाँ, तो श्वेतांबर भी तो जैन कहलाते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि श्वेतांबर जैन है ही नहीं, उनको जैनों में गिनती नहीं किया, अन्यमति में रखा है उन्होंने, अन्यमति में, 5वें अध्याय में, अन्यमति में। हाँ? राज समाज महाअघ कारण, अघ मतलब पाप, वैर बढ़ावन हारा, ये वैर झेर के काम करने वाले। वेशा सम लक्ष्मी अति चंचल, देखो लक्ष्मी संपत्ति को उन्होंने उदाहरण किसका दिया है? हाँ? कितना भयंकर उदाहरण है। कई जगह तो उसके लक्ष्मी के लिए उदाहरण दिया जाता है सांप की जीभ।
सांप की जीभ मुंह में रहे बाहर है पता ही नहीं चले, अति चंचल। या का कौन पतयारा, इसका कौन विश्वास करेगा। लक्ष्मी चंचल, सरस्वती शाश्वत। आत्मविद्या अध्यात्म विद्या की, तत्व विद्या की बात है, बराबर। यहाँ वो जीव जो है वो सोच रहा है, इस प्रकार का चिंतन चक्रवर्ती का जीव कर रहा है। बस इसी प्रकार से आगे दो और छंदों में, एक ही छंद में, 14वें छंद में वह निरंतर वैराग्य भावों का चिंतन करता हुआ अब त्याग की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए 14वां छंद। मोह महारिपु वैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, तन काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। ये देखो संयोगों का चिंतन कर रहे हो, 96,000 रानियां है, राजपाट है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ए जिय के हितकारी, एहि सार असार और सब, यह चक्री चित धारी। संसार शरीरों और भोगों से विरक्त होते हुए चक्रवर्ती का जीव वज्रनाभी चक्रवर्ती सोच रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र और तप। देखो चार बातें आ गई, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, बराबर। ये जीव के हितकारी, यही जीव के हितकारी हैं। ये ही सार, यही सार है। असार और सब, सब अन्य असार है। यह चक्री चित्तधारी, अपने चित्त में उसने यह धारण किया और आगे अब सब कुछ छोड़ करके अब जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के आगे जाएगा। इस प्रकार से वज्रनाभी चक्रवर्ती का यह अद्भुत वैराग्यमयी त्यागमयी कथा है। बहुत सुंदर सुंदर पार्श्वनाथ और कमठ आदि के वृत्तांतों की भी हम आप लोगों ने यहाँ चर्चा प्रासंगिक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और 16 दो ही छंद बाकी हैं, इनकी चर्चा हम आप लोग कल करेंगे और कल इस विषय का हम आप लोग समापन भी करेंगे। इसी के साथ इस विषय की पूर्णाहुति होगी और अभी तो हम आप लोग विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।